लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था यूएल एडमिन के नाम से, और उसके 3 टेबल्स क्रिएट किए थे एडमिन, डिपार्टमेंट और स्टूडेंट्स के नाम से। और उसके अंदर हमने उसकी इन्फॉर्मेशन सेव करवाई थी, जो कि हमने स्कीमा डायग्राम के अंदर भी बनाई थी। और मैंने कहा था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे। तो आइए चलते हैं फ्रंट एंड की तरफ, और मैं इस कोड को यहीं पे रहने देता हूँ और एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। नई फाइल के बजाय मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं उसकी सारी फाइल्स उस फोल्डर के अंदर ही हों, इस फाइल्स के अंदर मिक्स आउट ना हो जाए। तो लेट्स यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस फोल्डर का नाम है ऐप ही रख लेता हूँ। फाइल, उस ऐप के अंदर हमारे पास कुछ फोल्डर्स और आएंगे। अब उन कुछ फोल्डर्स के अंदर हमारे पास एक हमने CSS की फाइल्स भी रखनी है, CSS भी क्रिएट करेंगे हम लोग, और हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी नहीं है और हमारे पास इमेजेस भी नहीं है, तो उनके फोल्डर्स हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। बट अगर आप लोग कुछ जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं या कुछ इमेजेस भी यूज़ कर रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर्स, तो आप उनके फोल्डर्स क्रिएट करके उनके उसके अंदर सेव करवा सकते हैं, ताकि हर चीज़ का अलग से स्ट्रक्चर बनता जाए और फाइल्स आपस में मिक्स आउट ना हो। क्योंकि जब आप लोग एक लार्ज एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, तो आप लोग कुछ इस तरह से ही रूल्स फॉलो करते हैं, ताकि हर एक चीज़ का पता हो कि किस फोल्डर में क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो ऑलराइट, यहाँ पर मैं एक इंडेक्स की फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, और इसका नाम होगा index.php। अब इस इंडेक्स फाइल को मैं ओपन करता हूँ। लेट्स से मैं HTML कुछ टैग यहाँ पे लिखता हूँ, बेसिक टैग HTML का स्ट्रक्चर। हेड के अंदर हमारे पास कुछ स्टाइल्स आते हैं और टाइटल आता है। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि UOL एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब अगर मैं इतने हिस्से को एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा localhost/php, जिससे हम काम कर रहे थे। और इस PHP के हम लोगों ने फोल्डर बनाया है ऐप के नाम से। अब मैं एक्सेस करूँगा, तो इंडेक्स फाइल जो हमारे पास थी, वो इंडेक्स फाइल अब एक्सेस हुई है हमारे पास, index.php। और जो टाइटल मैं सेलेक्ट किया था, टाइटल यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर लेट्स से हम लोग एक CSS की फाइल भी अटैच कर लेते हैं यहाँ पर हेड के अंदर। तो मैं लिखूँगा लिंक, और यहाँ पर लिंक के जो हाइपरलिंक रेफरेंस है। अब जो फाइल हमारे पास पड़ी हुई है CSS की, वो पड़ी होगी CSS के फोल्डर के अंदर styles.css के नाम से, और स्टाइल शीट है हमारे पास, और टाइप आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी नहीं बल्कि टाइप टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट या बट टाइप रहने देते हैं, यहाँ पर टाइप की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे इसको मैं बंद करूँगा। अब टेस्ट करते हैं कि CSS की फाइल हमारे यहाँ पर काम कर रही कि नहीं कर रही। मैं यहाँ पर अपने फोल्डर व्यू को ओपन करूँगा, CSS के अंदर styles.css को क्रिएट करूँगा। .css इसकी एक्सटेंशन मस्ट है, नहीं तो फाइल काम नहीं करेगी। यहाँ पर लेट से मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो बॉडी का डिफ़ॉल्ट कलर है वो बैकग्राउंड कलर वो सेट हो जाए इवन। ये कोड कलर है जो कि हम इसको दे सकते हैं अपना बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए, और हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो फाइल थी वो बिल्कुल ठीक तरह से CSS की वो अटैच हो गई है हमारे इस डॉक्यूमेंट से। अब इससे अगर मैं कंट्रोल U करके जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास CSS की फाइल अटैच है, और इसके अंदर हमारे पास जो CSS का रूल था वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आपकी मर्जी है कि आप हाइपरलिंक रेफरेंस पहले देते हैं, REL बाद में देते हैं, या फिर इस सिंटेक्स को फॉलो करें। बट क्योंकि आपकी CSS की फाइल काम कर रही है, तो इट इज़ अटैच्ड। तो हम यहाँ पर index.php के अंदर लेट्स यहाँ पर मैं इसे रिमूव करता हूँ। you must follow the good practice of coding। तो यहाँ पर स्टाइल में पहले लिख लेता हूँ, it doesn't matter, but
you should care for the coding coding style. तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर मेन व्यू क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम यूज़र से पूछेंगे कि जो यूज़र हमारे इंडेक्स पेज पर आया है वो एडमिन में से है, या फिर आप लोग अगर आप लोग अपने सेल्स की एग्जांपल है तो सेल्स के ऊपर आप लोगों को जस्ट एक वो आता है, लॉगिन पैनल आता है, आप जस्ट उसको लॉगिन पैनल करते हैं। बट हमारे इस एग्जांपल के अंदर हम लोग एक एडमिन पैनल होगा और एक स्टूडेंट पैनल होगा, ताकि एडमिन भी वहीं से लॉगिन कर सके और स्टूडेंट भी वहीं से लॉगिन कर सके। बट अगर आप चाहते हैं कि एडमिन और स्टूडेंट भी अलग अलग लॉगिन करें तो कुछ इस तरह से इसकी एग्जांपल बनेगी। यहाँ पर बॉडी के टैग ओपन करूँगा, क्लोज करूँगा और यहाँ पर मैं उससे पूछूंगा पहले, लेट्स से यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ H1 की हेडिंग के अंदर मैं विजिटर से पूछूं कि आर यू एडमिन, यहाँ पूछूं आर यू स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने शो हो चुका है। और लेट्स से मैं इन दोनों को रिमूव करता हूँ और अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा एक वाइट बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे जिसमें हम लोग यही टेक्स्ट वहाँ पर पूछेंगे कि आर यू एडमिन और आर यू स्टूडेंट। अगर एडमिन होगा तो एडमिन पैनल में जाएगा, स्टूडेंट होगा स्टूडेंट पैनल में जाएगा। बट इन रियल सिनेरियो हम लोग कुछ इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर एडमिन को पता होगा कि एडमिन का पेज कहाँ पर है। लेट्स से अगर यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि एडमिन को पता है कि एडमिन पेज कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग जस्ट इंडेक्स पेज के ऊपर यू कैन से हम लोग स्टूडेंट पैनल दे सकते हैं। So in the next tutorial, we're gonna see some more about our application. So till then, happy coding.